हेलो एवरीवन, वेलकम टू द पंडित्स। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे सीजीएल 2022 मेंस के लिए जो बुक लिस्ट होनी चाहिए अपनी। मतलब जो फ्रेशर्स होते हैं या फिर रिपीटर्स भी, वो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन में रहते हैं कि भाई प्रीवियस ईयर की दो तीन बुक अवेलेबल है, उनमें से कौन सी बेस्ट है या फिर क्या क्या बुक्स हमें करके जानी है। देखो, पहली बात तो ये है कि जितनी भी बुक्स हैं अपने पास लिमिटेड होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मतलब एक ही तरह की चार पांच बुक उठा के लेके आ गए एक सब्जेक्ट की, कि प्रीवियस ईयर लेनी है तो भाई किरण की भी ले ली, राकेश यादव की भी ले ली, ब्लैक बुक भी ले ली, सब कुछ ला कर रख लिया, फिर पढ़ी जाएगी नहीं एक दिन में से ना। तो ये सब चीज़ तो मत करना कि बहुत ज़्यादा बुक लेके आनी है। लिमिटेड बुक्स रखोगे, उनको बार बार पढ़ोगे तो बेटर रहेगा, रिवीजन में भी तुमको काम आएगी वो चीज़। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले बात करते हैं मैथ्स के बारे में। मैथ्स में देखो, मैथ्स की स्ट्रेटेजी में तीन चीज़ें होती हैं बेसिक। सबसे पहला होता है कि तुम्हें सिलेबस करना है। सिलेबस तुम सेल्फ स्टडी से कर सकते हो या फिर किसी टीचर से भी कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने होते हैं 2 से 3 बार, जितनी बार भी मतलब एग्जाम टाइम देगा तुम्हें। और उसके बाद मॉक्स देने होते हैं। ठीक है। तो सिलेबस तो तुम सेल्फ स्टडी से करोगे। अगर तुम सेल्फ स्टडी से सिलेबस करना चाहते हो तो तुम्हें फिर क्लास नोट्स परचेज करने पड़ेंगे। ठीक है। और अगर टीचर से करना चाहते हो तो टीचर क्लास नोट्स फिर तुम बना ही लोगे। अगर टीचर से तुम पढ़ रहे हो तो खुद के नोट्स बना लोगे फिर तो। उसके बाद तुम्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक चाहिए। ठीक है। तो अगर हम बात करें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के कंपाइलेशन की, तो अपने को ऐसी बुक देखनी है जिसमें टीसीएस के सारे क्वेश्चंस जो 2018 से अभी तक आए हुए हैं वो सब क्वेश्चंस इंक्लूडेड हो, 2018 से 22 तक के। ऐसी कंपाइलेशन फिलहाल जो पिनेकल की है, ये बढ़िया है, अच्छी बुक है। 6800 प्लस करके इसका एडिशन आता है। सबसे लेटेस्ट एडिशन ही लेना है, ठीक है ना। इनकी वेबसाइट पर जो लेटेस्ट एडिशन आया है, प्री से पहले आ गया था वो वाला परचेज कर लेना। और किसी के पास अल्टरनेटिव्स हैं इसके, जैसे मान लिया वन ई क्यू की अगर 9500 वाली है किसी के पास में, ये भी काफ़ी अच्छी बुक है, इसके सॉल्यूशंस काफ़ी बेटर है। मतलब जो नॉर्मल सॉल्यूशंस होते हैं ना, एक्स मान के कर दिया मान लिया बेसिक से, वो सब इसमें नहीं दिए। इसमें थोड़े से अच्छे सॉल्यूशन है, तो ये भी ले सकते हो तुम, मर्जी है तुम्हारी। बाकी राकेश अदर की बुक भी है, जिसके पास राकेश अदर है उसको ये देख लेना कि भाई ज़्यादा पुरानी ना हो। ठीक है, मान लिया 2017 तक ही हुई हो तो उसका कोई फायदा नहीं है फिर। ठीक है। अपने को ध्यान देना है कि जो टीचर्स के जो क्वेश्चन हैं वो उसमें कवर होने चाहिए। ठीक है। और किरण भी, किरण बहुत लोग पुरानी लेके बैठे रहते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ 2018 तक का ही कवरेज है। तो ऐसा भी मत करना। बुक चाहे कोई सी भी लो उसमें, लेकिन टीसीएस के क्वेश्चन जरूर इंक्लूड होने चाहिए। और उसमें सबसे जो अच्छी किताब है वो पिनेकल है। हम लोग शेड्यूल में भी देखो, मैं बताता रहूंगा कि ये जो अल्टरनेटिव्स हैं इनमें से हम क्या फॉलो करते हैं। हम जो मतलब अपना ग्रुप में चलाते हैं शेड्यूल, उसमें जो जो बुक्स फॉलो होती हैं वो एकदम पिन पॉइंटेड होती हैं कि इनके अलावा कुछ करना ही नहीं है। तो मैं बताता रहूंगा, उनमें से भी देखते रहना कि अगर मैथ्स की प्रीवियस क्वेश्चन लेनी है तो पिनेकल ले सकते हो। और अगर क्लास नोट्स लेना चाह रहे हो तुम, देखो सेल्फ स्टडी में क्लास नोट्स का बहुत रोल होगा। अगर लग रहा है तुम्हें कि भाई खुद से कर लूंगा मैं, मेरे को बस नोट्स की जरूरत है, तो कॉम्प्रिहेंसिवली नया जो लेटेस्ट पैटर्न के जो क्वेश्चन है वो गगन सर ने कराए हुए हैं। टीसीएस बेस्ड सारे इनके, मतलब हर टाइप कवर है इनके नोट्स में, काफी अच्छे से कवरेज दी हुई है। और किसी के पास राकेश यादव सर की है, उससे भी कर सकते हो, लेकिन ये थोड़ी ओल्ड हो चुकी है फिलहाल अभी। ठीक है ना। तो इससे भी कर सकते हो। बाकी बेटर रहेगा कि अगर किसी को क्लास नोट्स लेने ही है तो गगन प्रताप सर वाले ले लेना। थोड़े से महंगे हैं लेकिन अच्छा कंपाइलेशन दिया हुआ है उसमें। टाइप्स की बात है कि हर टाइप्स के क्वेश्चन उन्होंने अच्छे से कवर करा रखे हैं, कुछ छूटेगा नहीं। ठीक है। तो ये तो होगी क्वांट की बात। नेक्स्ट, अगर बात आती है इंग्लिश की, इंग्लिश में तीन चीजें देखो, एक तो ग्रामर है, एक वोकैब है और एक पीवाई क्यूज होते हैं। ठीक है। तो ग्रामर में अगर हम सिंपल रूल्स की बात करेंगे कि हमें रूल्स पढ़ने हैं सारे चैप्टर्स के, तो नीतू सिंह मैम की बुक लेनी पड़ेगी, अच्छी बुक है। और इसमें हर चैप्टर के लास्ट में 50 से 60 क्वेश्चन भी दिए हुए हैं प्रैक्टिस करने के लिए, तो वो भी कर सकते हो। और अगर सिर्फ प्रैक्टिस के लिए बुक चाहिए कि मेरे को ग्रामर में रूल्स वगैरह तो सब आते हैं लेकिन मेरे को प्रैक्टिस करनी है अच्छे से, तो प्रैक्टिस में भी दो चीजें हैं। अगर फोकस है तुम्हारा चैप्टर वाइज प्रैक्टिस पे कि चैप्टर वाइज मेरे को प्रैक्टिस करनी है, तो एरर प्रो बुक लॉन्च किया अभी सर ने, मनवासी सर ने। इसमें क्या है कि हर चैप्टर के 200 से 250 क्वेश्चन दिए हुए हैं, जिनमें से कुछ एरर्स के हैं, कुछ सेंटेंस इंप्रूवमेंट फॉर्मेट में है, ठीक है, कुछ फिलर्स फॉर्मेट में है। तो चैप्टर वाइज अगर प्रैक्टिस करनी है बहुत अच्छे से ग्रामर की, तो एरर प्रो बुक परचेज कर सकते हो, काफी अच्छी बुक है ये भी। ठीक है। इसके अल्टरनेट में किसी के पास अगर मान लिया मिरर ऑफ कॉमन एरर्स हो, तो ये भी अच्छी बुक है। इसमें भी चैप्टर वाइज दिया हुआ है, पहले 50-50 60-60 क्वेश्चन, और उसके बाद मिक्स दिया हुआ है इसमें, जो बैंक के या एसएससी के पिछले क्वेश्चन आए हुए हैं 1999 से लेकर अब तक भी, वो काफी अच्छा मिक्सचर दिया हुआ है इसमें भी। तो किसी के पास मिरर ऑफ कॉमन एरर्स है तो वो इससे कर सकता है प्रैक्टिस। और अगर किसी को नहीं लेनी है कि भाई एक न्यू बुक खरीदनी है, तो फिर वो एरर प्रो को प्रेफर करना। ठीक है, ये काफी बेटर है इससे। और अगर बात आती है वोकैब की, देखो वोकैब में किताब तो बहुत सारी है, एसपी बख्शी भी काफी अच्छी बुक है। ठीक है, एमबी पब्लिकेशन से ही वोकैब करते हैं, ओडब्ल्यूएस और ईडियम्स दिए हुए हैं इसमें।
ठीक है, और भी आती हैं किताबें तो, लेकिन ये जो ब्लैक बुक है ना, ये कंपाइलेशन है तुम्हारे सारे प्रीवियस ईयर के वर्ड्स का, मतलब 1999 से लेके अभी 2022 तक जो भी सवाल मतलब क्वेश्चंस आए हैं वो कैब के, चाहे साइन हो एंड तो सब कुछ, वो इस एक बुक के अंदर कवर्ड है सब। ठीक है, तो ज़्यादातर ऐसा होता है कि वो कैब में कभी सेटिस्फेक्शन नहीं आता बंदे को, मतलब 4-5 बुक्स पढ़ ली, मान लिया एसपी से पढ़ लिया, पहले साइन वाइन तो करते हैं यहाँ से ज़्यादातर, सिनोनिम्स एंटोनिम्स यहाँ से पढ़ लिए, और एमबी पब्लिकेशन से वन वर्ड और इडियम्स पढ़ लिए। फिर भी ऐसा लगता है कि शायद प्रीवियस ईयर की छूट ना जाए वो कैब, ठीक है ना। तो अगर कॉन्फिडेंस चाहिए वो कैब में कि हाँ भाई मैंने जितनी भी वो कैब आई हुई है अभी तक वो एक बार कवर कर ली अच्छे से और वही रिवाइज करनी है मेरे को, तो ब्लैक बुक ले लेना, ये वन स्टॉप सोल्यूशन हो जाएगा वो कैब के लिए, इसके बाद कोई भी बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ब्लैक बुक काफ़ी बेटर है। और अगर किसी को ब्लैक बुक नहीं लेनी तो मैंने बता दिया एसपी बक्सी से साइन वाइन तो कर सकते हो तुम, इसमें अच्छे से दे रखे हैं, और एमबी पब्लिकेशन के स्टार्टिंग में दिए हुए वन वर्ड्स और ईडियम्स। ठीक है, और जो अपना होता है फ्रेजल वर्ब्स वो भी एसपी बक्सी में मिल जाएंगे, और प्रेपोजिशंस भी। ठीक है, तो एसपी बक्सी जिसके पास है वो चार चीज कवर कर सकता है, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, फ्रेजल वर्ब्स और फिक्स प्रेपोजिशंस जो होती हैं वो अच्छे से दी हुई हैं। ठीक है, दिया हुआ तो ये यहाँ पे भी है ब्लैक बुक में भी, लेकिन फ्रेजल वर्ब्स वगैरह एसपी बक्सी में काफी बेटर दे रखी है। वो तुम्हारी मर्जी है कि तुम्हें 4-5 बुक्स फॉलो करनी है या फिर एक ही बुक फॉलो करनी है वो कैब के लिए। ठीक है, बाकी कॉन्फिडेंस यहाँ से ज़्यादा आता है, अगर ब्लैक बुक कर लोगे तुम तो तुम्हें लगेगा कि हाँ भाई जितना भी प्रीवियस है वो मेरा अच्छे से कवर हो गया, अब मुझे कहीं दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी उसमें। ठीक है, और बात आती है अगर प्रीवियस के क्वेश्चन की, तो इसमें भी दो तरह की चीज़ें होती हैं कि भाई एक तो तुम्हें सारे एरर्स के क्वेश्चन एक साथ प्रैक्टिस करने हैं टाइप वाइज, मतलब एरर्स सारे एक साथ, फिर सेंटेंस इंप्रूवमेंट सारे एक साथ जितने भी आए होंगे, तो फिर पिनेकल ले लेना तुम, क्योंकि इसमें क्या है एरर के 700-800 क्वेश्चन एक साथ दिए हुए हैं स्टार्टिंग में, फिर सेंटेंस इंप्रूवमेंट दिया हुआ है, फिर वॉइस नेस्लन वगैरह, इसमें टाइप वाइज क्वेश्चन है, तो किसी को टाइप वाइज प्रीवियस की प्रैक्टिस करनी है तो पिनेकल ले लो, और किसी को अगर सेट वाइज करनी है कि मेरे को तो भाई 2021 के सेट्स लगाने हैं, पेपर जैसा आया था वैसे के वैसा ही मिक्स्ड फॉर्मेट में, तो वो एमबी पब्लिकेशन से कर सकते हो तुम। ठीक है, ये सेट वाइज बुक है, वैसे करनी तो चाहिए तुम्हें, मतलब पहले जैसे तुम अगर तुम्हारा लर्निंग फेज है अभी, तुम चैप्टर वाइज बुक पढ़ रहे हो और तुम्हें लग रहा है कि मेरा एरर का पोर्शन ही वीक है, बार बार एरर ही गलत हो रही है, ग्रामर का या फिर सेंटेंस इंप्रूवमेंट मेरे बार बार गलत हो रहे हैं, तो तुम टाइप वाइज पे जाना। और तुम्हें लग रहा है कि नहीं नहीं मैंने सब कुछ पढ़ रखा है और सिर्फ एक दो गलती हो जाती है रैंडम और मेरे को सेट्स से ही प्रैक्टिस करनी है, तो फिर एमबी पब्लिकेशन की बुक ले सकते हो तुम। ठीक है, इसमें प्रीवियस ईयर के सारे सेट्स कवर्ड होते हैं। नेक्स्ट है रीजनिंग। देखो रीजनिंग में तो एक ही बुक है सिर्फ और सिर्फ पिनेकल, इसके अलावा किसी और बुक की जरूरत है ही नहीं, इसी को 3 से 4 बार अच्छे से लगा लेना। देखो 3-4 बार 2 महीने में तो पॉसिबल नहीं है, अब तुम बोलने लगोगे मेंस 2 महीने में 3 महीने में हो जाएगा, इसमें 3-4 बार कैसे करेंगे, उसकी मतलब तरीका होता है करने का। प्री से पहले मान के चलो अगर तुमने रीजनिंग पढ़ी है तो प्री से पहले एक बार तो ये बुक करी होगी पिनेकल की या फिर कोई भी प्रीवियस ईयर की बुक। उसमें ऐसा करते हैं जब हम पहली बार पढ़ते हैं तो हाईलाइट कर लेते हैं अच्छे क्वेश्चन को, कि मान लिया कोई अच्छा लॉजिक मिल गया ओड वन आउट में तो हाईलाइट कर लिया क्वेश्चन, और उन हाईलाइटेड क्वेश्चन को ही 3-4 बार रिवाइज करना होता है। जैसे मान लिया अगर टोटल इसमें एनालॉजी के 800 क्वेश्चन है और आप फर्स्ट राउंड में चलते गए और आपने फिर वो मार्क करना स्टार्ट कर रही है कि भाई ये वाले अच्छे क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन ऐसे मिल गए आपको उसमें हाईलाइटेड वाले, तो जो नेक्स्ट टाइम रिवीजन करोगे तो इन 100 का करोगे, इस तरीके से 3-4 बार हो जाती है एग्जाम से पहले अगर सही स्ट्रेटेजी से फॉलो करोगे तो। ठीक है ना, तो रीजनिंग में उसके अलावा कोई भी बुक की जरूरत नहीं है, पिनाकल की बुक ले लेना। इसमें सभी जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनको पहले खत्म करना, जैसे कि एनालॉजी हो गया एक, तो एक कोडिंग डिकोडिंग हो गया, और मिसिंग नंबर, मतलब जिनका वेटेज थोड़ा ज्यादा है। ठीक है, ये 3 चैप्टर तो ऐसे हैं जो काफी ज्यादा पूछे जाते हैं, है ना, नंबर सीरीज। तो सीरीज जब स्टार्ट करोगे तो तुम अच्छे इससे ऐसे मतलब उससे करना चैप्टर से जो ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, फिर छोटे चैप्टर पर बाद में आना, ताकि जो मेजर चंक है वो पहले कवर हो जाए। और यही 3-4 चैप्टर जैसे कोड वन आउट भी है जिनका तुम्हें अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, हाईलाइट कर करके अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, तो यही 4-5 चैप्टर फंसते हैं पेपर में। ठीक है ना, और इसके साथ जब तुम मॉक्स दोगे प्लस इसमें जब तुम मॉक्स दोगे तो प्रैक्टिस बेटर हो जाएगी काफी, है ना, तो रीजनिंग में सिर्फ और सिर्फ पिनाकल की बुक ले लोगे तो काफी है। नेक्स्ट है जनरल अवेयरनेस। देखो जीएस में बहुत ज्यादा मतलब सोर्सेज हैं और कंफ्यूजन भी बहुत ज्यादा है। अगर हम पिन पॉइंटेड की बात करें कि सिर्फ ये बता दो कि ये पढ़ना है, तो वहां पर ये चीजें आती हैं कि अगर थ्योरी जो होती है जीएस की सिलेबस, हिस्ट्री पढ़नी है, पॉलिटी पढ़नी है वगैरह वगैरह, तो थ्योरी में हमारे पास दो ऑप्शन रहते हैं, एक तो मनोहर पांडे की बुक रहती है और एक अरिहंत की रहती है लुसेंट। ठीक है, सॉरी लुसेंट तो लुसेंट की पब्लिकेशन की है, ये मनोहर पांडे अरिहंत की। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, काफी बच्चे लुसेंट को प्रेफर करते हैं और काफी बच्चे मनोहर पांडे को प्रेफर करते हैं, लेकिन डिफरेंस मेन मैं बता दे रहा हूँ। जो लुसेंट है ये फैक्चुअल बुक है, मतलब इसमें बहुत सारे फैक्ट्स दिए हुए हैं लगातार पॉइंटों में कि ये पॉइंट ये पॉइंट पॉइंट। ठीक है, और ये जो मनोहर पांडे ये थोड़ी सब्जेक्टिव टाइप बुक है, स्टोरी मतलब जैसे लिखते हैं ना कि क्या क्या हुआ था उसको स्टोरी के फॉर्मेट में बताना, इजी लैंग्वेज, तो मनोहर पांडे की जो है ना काफी इजी लैंग्वेज है, तो इसको हम रिटेन ज्यादा कर पाएंगे, ये पढ़ने के बाद याद रहे चीजें। ठीक है, लुसेंट को आप आज पढ़ोगे, रिवीजन नहीं किया तो एक हफ्ते बाद गायब हो जाएंगी चीजें।
ठीक है। तो जो बंदा पहले से लुसेंट पढ़ा हुआ है, अगर मान लिया आपने एक बार पहले लुसेंट कवर कर रखी है, उसमें अच्छे से चीजें हाईलाइट की हुई है, तो फिर से भाई लुसेंट ही कर लेना, तुम नई पे मत जाना। और अगर किसी को स्क्रैच से स्टार्ट करना है कि मेरे को जीएस की थ्योरी अभी स्टार्ट करनी है, मैंने पहले कभी भी नहीं पढ़ी, तो मनोहर पांडे की बुक ले लेना, ये काफी बेटर है। और मनोहर पांडे में भी भाई 3 बुक आती है, एक तो 30 रुपए की आ जाती है छोटी सी, वो नहीं लेनी, और एक आती है इंग्लिश में लोगे तो मीडियम वाली, 195 MRP होता है इसका, और 145 की मिल जाएगी डिस्काउंट में। और हिंदी में ये 145 MRP और 145 पे मिलेगी। ठीक है, तो यही वाला वर्जन खरीदना है जो मीडियम वाला वर्जन है। एक और बड़ी वाली भी आती है इसकी, जो शायद 200 प्लस की पड़ती है, वो भी नहीं लेनी, वो बहुत ज्यादा हो जाएगी, ना ही छोटी वाली लेनी। जो मीडियम साइज है 2023 का एडिशन, वो परचेज करना है। ठीक है ना, करंट अफेयर्स भी मिल जाएगा इसमें स्टार्टिंग में तुम्हें। ध्यान रखना, मैंने फिर से बता दिया, इसमें बहुत सारी बुक्स आती हैं 3-4 तरह की। इंग्लिश में जब तुम खरीदोगे तो 195 MRP होगा उस पर, और वो डिस्काउंट में तुम्हें 145 की पड़ेगी शॉप से। और हिंदी में 145 का ही MRP है, और 145 की मिल जाएगी वो। जहां तक है, मैंने जब खरीदा तो यही था। अभी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, लेकिन बोलना कि मीडियम साइज दे दो, है ना, ना छोटा ना बड़ा। और लुसेंट की तो एक ही आती है, उसमें कुछ ज्यादा वो नहीं है। इसकी ऑब्जेक्टिव भी आती है, लेकिन उसका इतना फायदा नहीं है कुछ। ठीक है, तो जिसने पहले लुसेंट पढ़ी हुई है, चीजें हाईलाइट की हुई है, उसको अच्छे से याद रहती है चीजें, तो वो लुसेंट से पढ़ सकता है। ये काफी फैक्चुअल बुक है, पॉइंट टू पॉइंट दिया हुआ है कि भाई तब ये हुआ था, तब ये हुआ था, जिसको रटना है रट लो। ठीक है। और अगर किसी को अच्छे से थ्योरी पढ़नी है कि भाई सब्जेक्टिव मोड में, कि एक स्टोरी टाइप बना के दे रखी है और याद रही कहानी, तो वो मनोहर पांडे से पढ़ सकता है। ठीक है, ये तो हो गया मनोहर पांडे वर्सेस लुसेंट का केस। थ्योरी इन दोनों बुक्स में से किससे भी कवर कर सकते हो तुम। बात आती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए 2-3 ऑप्शन अवेलेबल है, एक तो राकेश यादव सर की बुक है, एक पिनेकल है, और एक ब्लैक बुक है। तीनों का अलग अलग रोल है, मैं बता देता हूँ। अगर तुमको करने हैं टाइप वाइज क्वेश्चंस, टॉपिक वाइज, अगर टॉपिक वाइज करने हैं तो 2 ऑप्शन है, एक तो राकेश यादव और एक पिनेकल, इसमें भी टॉपिक वाइज दिया हुआ है। ठीक है, अच्छे से, कि मान लिया आज हमने थ्योरी में इंडस वैली पढ़ा, कि इंडस वैली सिविलाइजेशन हमने थ्योरी में बुक से पढ़ लिया, अब मेरे को इसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए, तो वो आपको राकेश यादव में मिल जाएंगे। ठीक है, अगर मान लिया आपने दिल्ली सल्तनत पढ़ा आज के दिन, और इसी के क्वेश्चन करने हैं आज प्रैक्टिस, की हाँ भाई क्या क्या आया था इसमें से, तो वो यहाँ पे टॉपिक वाइज दिए हुए हैं बहुत अच्छे से। राकेश यादव और पिनेकल में से कौन सी बेटर है, वो है राकेश यादव। अगर किसी को नई परचेज करनी है कि न्यू बुक लेनी है मेरे को, तो वो राकेश यादव ही खरीदना, क्योंकि इसमें काफी अच्छा क्वेश्चन का कलेक्शन है, 12,300 प्लस क्वेश्चन है इसमें। और टॉपिक वाइज भी ज्यादा मिल जाएंगे। जैसे मान लिया इसमें जितने दिए होंगे, पिनेकल में, पिनेकल भी टॉपिक वाइज है, इसमें जितने क्वेश्चन हैं एक टॉपिक के, उससे ज्यादा क्वेश्चन इसमें मिलेंगे, क्योंकि ये 1999 से उसका वर्जन था, उसको काफी अच्छा है। और अपडेटेड भी आ गई है, 2010 से इसका वर्जन है। तो कोई से भी जो जो भी तुम्हें मिल जाए वो ले सकते हो, दोनों बेटर है। पिनेकल अगर कोई नहीं लेना चाहता है कि भाई नहीं मेरे को तो सिर्फ टीसीएस के ही क्वेश्चन करने हैं जीके में, अगर सिर्फ टीसीएस ही कवर करना है, तो फिर पिनेकल की बुक बेटर है। ठीक है। अब तीसरी बात आती है ब्लैक बुक किसके लिए है। देखो ब्लैक बुक में क्या है, इसका थोड़ा सा ये वन लाइनर फॉर्मेट में दी हुई है, इसमें एक्सप्लेनेशन है ही नहीं। वन लाइनर क्या, कि मतलब कि वो बोलेगा कि ये ट्रीटी किसके और किसके बीच में हुई, और सीधा वहां पे आंसर दे देगा, ये बताएगा नहीं कि कौन सा युद्ध हुआ था, या फिर कब हुआ था, किस सन में हुआ था। बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन है नहीं इसमें। ठीक है, सिर्फ वन लाइनर फॉर्मेट में है। तो ये उन बच्चों के लिए है जिनको थ्योरी अच्छे से आती है और क्विक रिवीजन करना है, मतलब कि एकदम से पॉइंट टू पॉइंट रिवीजन करना है, कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना ही नहीं, एक्सप्लेनेशन वगैरह, वो ब्लैक बुक से पढ़ सकते हो। लेकिन इसकी थोड़ी सी नेगेटिव बात ये है कि ये रिटेन करने में मुश्किल होगा काफी, मतलब एक तरीके से रटना है ये, कि क्वेश्चन को, एक तुम्हें क्वेश्चन पूछा, उसका एक शब्द का आंसर है कि 1828 में युद्ध हुआ था, वो तुमने रट लिया। ठीक है। तो अगर किसी को क्विक रिवीजन के लिए बुक चाहिए, कि मेरे को बहुत जल्दी पीवाईक्यू खत्म करने हैं बस पढ़ पढ़ के, एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, तो तुम ब्लैक बुक ले सकते हो। अगर तुम्हें एक्सप्लेनेशन चाहिए हर क्वेश्चन का, कि 3-4 लाइन में एक्सप्लेनेशन दिया हो, पढ़ के याद रहे और अच्छे से कवर कर पाओ तुम चीजों को, तो राकेश यादव ले लेना, वो काफी बेटर है। और सिर्फ टीसीएस के क्वेश्चन करने हैं तो पिनेकल ले लेना। ठीक है। और माई पिक, मतलब मैं जो प्रेफर करता हूँ इन तीनों बुक्स में से, वो राकेश यादव है, क्योंकि पर्सनली मेरे को काफी बेटर लगी है। ठीक है। हम ग्रुप में भी इसी का बोलते हैं, राकेश यादव फॉलो करते हैं काफी बच्चे, पिनेकल भी करते हैं, दोनों बेटर है। ब्लैक बुक मैंने बता दिया सिर्फ एक फिक्स टाइप के बच्चों के लिए जिनको क्विक रिवीजन करना है। ठीक है। और करंट अफेयर्स की बात आती है, तो करंट अफेयर्स में बुक एक ही है बस अच्छी, स्पीडी की बुक आती है 1 ईयर की, 6 मंथ्स की भी आती है, तो इसको ले लेना स्पीडी की। दोनों अब पहले ही सिर्फ हिंदी में आती थी, लेकिन अभी हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाती है, काफी अच्छी बुक है। तो अगर करंट अफेयर्स किसी को बुक से करना है, तो वो स्पीडी से कर सकते हो। अदरवाइज पीडीएफ्स मिल जाते हैं बहुत सारे, टीचर्स भी डालते हैं, हम लोग भी पीडीएफ बना के डालते हैं टॉपिक वाइज, कि जनवरी से सितंबर तक के, जैसे हमने डाले थे अभी प्री से पहले, जो लोग जुड़े होंगे वो उनको पता होगा कि टॉपिक्स आते हैं, मंथली वन लाइनर्स भी आते हैं। ठीक है। तो करंट अफेयर के लिए अगर बुक से पढ़ना है तो स्पीडी पढ़ लेना, और अगर पीडीएफ से पढ़ सकते हो तो पीडीएफ पढ़ लेना। और स्टैटिक जीके की कोई ऐसे स्पेसिफिक बुक नहीं है, स्टैटिक जीके का पीडीएफ से ही सोर्स रहते हैं, और पीडीएफ भी बहुत सारी जगह से आते हैं, मतलब
सब लोग अपना अपना निकाल देते हैं। अभी क्या है कि जो बैट मतलब हम लोगों ने क्या किया है कि स्टैटिक जीके की पीडीएफ हम भी क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा ये है कि ऐसा पीडीएफ हो जिसको पढ़ने के बाद फिर दोबारा से उस टॉपिक को पढ़ने की जरूरत ना पड़े। तो वो हमारी कोशिश रहती है, इसलिए हम इसमें जो टॉपिक है उसके साथ साथ उसके जो प्रीवियस क्वेश्चन है वो भी कंप्लीट कवर कर देते हैं। 3-4 हमने निकाले थे अभी, 3 से 4 टॉपिक ही कवर हुए थे स्टैटिक जीके के। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन हो गया था, और नेशनल पार्क्स और डैम्स, हाँ डांसेस, नेशनल पार्क डांसेस, और 2-3 और, ये सब तुम्हें पब्लिक चैनल पर मिल जाएंगे फाइल्स में, ठीक है। जो लोग पहले से जुड़े हुए उनको पता होगा कि ये चीज़ें आई हुई थी। सीए के पीडीएफ्स भी आए थे, स्टैटिक जीके के पीडीएफ्स भी आए थे, और वोकैब के पीडीएफ्स भी आए थे। ये सब चीज़ें फिर से कंटिन्यू हो जाएंगी अब, ठीक है। जब प्री हो जाएगा ना, प्री मतलब हो गया, अभी आंसर की आ चुकी है, तब हम फिर से कंटेंट क्रिएटिंग पे ध्यान देंगे। क्विजेज भी आएंगी, वोकैब की सब कुछ आएगा, ठीक है। तो ये हो गया बुक्स के बारे में। अगर एक बात मतलब ऐसा होगा ना कि सर आपने इतने सारे ऑप्शंस बता दिए और हमको बस ये बता दो कि एक कौन कौन सी लेनी है, तो सीधी सीधी सी बात है। देखो अगर पूछना है कि बेस्ट कौन सी है, तो बेस्ट जनरल अवेयरनेस में थ्योरी पढ़नी है तो मनोहर पांडे बेस्ट है। प्रीवियस क्वेश्चन करनी है तो राकेश यादव बेस्ट लगेगी। सीए के लिए एसपीडी एक ही ऑप्शन है, और स्टैटिक जीके के पीडीएफ हो जाते हैं। और रीजनिंग में सिर्फ पिनाकल की बुक ले लो, वही बेस्ट है। और इंग्लिश में अगर प्रैक्टिस करनी है तो एरर प्रो बेस्ट रहेगी, क्योंकि इसमें नीतू सिंह मैडम की बुक जो कवर हो जाएगी, और मिरर ऑफ कॉमन एरर भी कवर हो जाएगी, और जो बाकी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो भी एक कंपाइलेशन टाइप है। बहुत सारे क्वेश्चन है, हर चैप्टर के 200-250 क्वेश्चन, समझ रहे हो ना, इतने अच्छे से कवर कर रखा होगा। तो अगर ग्रामर की प्रैक्टिस करनी है तो एरर प्रो बेस्ट रहेगी। वोकैब के लिए ब्लैक बुक बेस्ट सोर्स है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए पिनाकल बेस्ट है, ठीक है। और क्वांट में पिनाकल वाली कर सकते हो, ये काफी बेटर बुक है, ठीक है। और अगर सॉल्यूशन अच्छे चाहिए तो बनी क्यू। बाकी क्लास नोट्स में गागन प्रताप के अभी फिलहाल बेटर है, क्योंकि ये काफी अच्छे से टाइप्स को कवर करता है। तो यहाँ पे लास्ट में कोई पूछे कि भाई एक एक ही मेरे को समझ में नहीं आ रहा, तो मैंने बता दिया है कि ये खरीद लेना बस, जिसके पास ना हो, और अच्छे से कवर करना। ऐसा है ना, इन्हीं बुक्स को अगर 2-3 बार पढ़ोगे ना, तरीका होता है बुक पढ़ने का। जैसे मैंने बताया ना, जब पहली बार पढ़ते हैं अपन, तो हाईलाइटर लेके बैठो, जो भी लगता है तुम्हें कि हाँ ये अच्छी चीज़ है उसको हाईलाइट कर लो, ताकि रिवीजन में तुम्हें आसानी रहे, क्योंकि रिवीजन में पूरी बुक कोई भी नहीं पढ़ पाएगा ना। तो हाईलाइटर लेकर बैठा करो, चाहे वो कैप पढ़ रहे हो, चाहे थ्योरी पढ़ रहे हो, जो भी चीज़ इंपॉर्टेंट लगेगी कि हाँ भाई ये रिवीजन करना है मेरे को उसका, उसको हाईलाइट कर लेना। इस तरीके से 2-3 बार आराम से एक बुक कवर हो सकती है मेंस से पहले, ठीक है ना। बाकी मेंस ग्रुप के बारे में काफ़ी कमेंट्स थे पिछली वीडियो के नीचे कि मेंस ग्रुप कब से स्टार्ट होगा। तो भाई देखो ऐसा है, आंसर की हमने एक्सपेक्ट की थी कि 13 तारीख को अगर लास्ट एग्जाम है तो एटलीस्ट एक हफ्ता लगेगा, कि 20 तारीख तक आंसर की आएगी, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन आंसर की आ गई पहले ही ये शायद 18 को आ गई थी, शायद 17-18 में आ गई ना आंसर की। तो ये थोड़ा सा 2-3 दिन शॉर्ट पड़ गया। अभी अपनी प्लानिंग चल रही है, और जो मेंस का ग्रुप है वो 2 से 3 दिन में पब्लिक में आ जाएगा, और शेड्यूल भी तभी स्टार्ट होगा, ठीक है। और यही बुक्स हैं जो हम शेड्यूल में प्रोवाइड कराएंगे, इनसे ही तुम्हें टारगेट्स मिलेंगे डेली के। तो कोशिश करना है कि जब तक शेड्यूल स्टार्ट हो उससे पहले तुम्हारे पास सारी बुक्स हों, ठीक है। खरीद लेना, जिसने ऑर्डर नहीं किया वो ऑर्डर कर लेना, ऑफलाइन लेनी ऑफलाइन लेना, लेकिन तुम्हारे पास बुक्स होनी चाहिए पढ़ने के लिए, ठीक है ना। बाकी इस वीडियो में इतना ही, थैंक्स। और हाँ एक बात और है कि जो स्ट्रेटेजी की जो वीडियोस बोल रहे थे तुम लोग, वो इस वीक के लास्ट में 4 वीडियोस मिल जाएंगी तुम्हें, मतलब एक एक करके, इंग्लिश की, मैथ्स की, रीजनिंग की और जीके की, कि स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए मेंस वालों के लिए, फ्रेशर्स के लिए। तो उन पर काम कर रहे हैं अभी हम। ये वीडियोस तुम्हें इस वीक के लास्ट तक, मतलब सैटरडे संडे तक, चारों वीडियो जहां तक मैं कोशिश करूंगा कि डाल दूं, ठीक है। थैंक यू।